अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। बलदियाती अदारे फ़ाल हैं, बलदियाती अदारे गैर फ़ाल हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मौजूद अदलिया का फ़ैसला है कि अदारे बहाल कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आज महीनों गुजरने के बावजूद ये अदारों को अपना इस्तेहकाक, अपनी इज़्ज़त जो है वो वापस नहीं की गई। तो बिलाखिर उन्होंने अपनी मदद आपके तहत अपने इजलास से जाने का जो फ़ैसला है वो कर लिया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद का इजलास तो सजा, लेकिन इस मौके के ऊपर क्योंकि अभी इजलास के लोग जो हमारे पास पहुँचे उनसे बात करेंगे, लेकिन राना शाहिद साहब, राना अरशद साहब मौजूद हैं जो कि ज़िला कौंसिल के मेंबर हैं, और इनके अभी क्या बनेगा, इनसे इनका भी सवाल करेंगे और ये भी पूछेंगे कि सब तक ये समझते हैं कि ये इजलास किसी वक़्त का हामिल है। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अब क्या ये इजलास है या नहीं है, क्योंकि कानूनी तौर पर नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के बाद देखें तो है, आखिर क्या है कानून को आपस में एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सबसे पहले डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ कि 25 महीनों की तखीर के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब 25 मार्च को हमें बहाल किया है। कह लें कि आज 2.5 माह हो गए हैं, अभी तक जो बल्दियाती इदारे हैं उनको फुल फ्लेज इख्तियार नहीं दिए गए। मैं कहता हूँ कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है, ये गैर कानूनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कहता है वो कानून बन जाता है। तो ये आप इसको गैर कानूनी नहीं कह सकते। मैं कहता हूँ कि जो आज मेयर फैसलाबाद ने इजलास तलब किया है ये 100% कानूनी है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में ये किया गया है। और मैं मलिक रज़ा को अप्रिशिएट करता हूँ कि ये पहले बंदे हैं पंजाब में कि जिन्होंने ये फर्स्ट टाइम स्टेप लिया है, क्योंकि हमेशा बल्दियाती इदारों को हमेशा ख़त्म कर दिया गया। किसी भी जमहूरी गवर्नमेंट ने इनको पनपने नहीं दिया। जो बल्दियाती इदारे हैं हमेशा जो अपना टेनोर है ये कह लें कि डिक्टेटरशिप के दौर में पूरा करते हैं। तो ये मलिक रज़ाक ने जो आज किया है ये मैं कहता हूँ वो 100% ये कानून के मुताबिक है। अच्छा, कुछ ऐसे चेहरे भी राना साहब मुझे अंदर नज़र आए हैं इस इजलास में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट कर चुके हैं 2018 के इलेक्शन में, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी बस्तगियाँ भी बदल चुके हैं, लेकिन आज इस इजलास में आने का मकसद क्या उनका अदम एतमाद है उसी जमात के ऊपर जिसकी सपोर्ट की उन्होंने? देखिए जी, मैं खुद अपनी बात करता हूँ। मैंने खुद 2018 के इलेक्शन में PDA को सपोर्ट किया है, लेकिन जो गैर कानूनी इक़दाम है वो कोई करे उसको उसकी मुखालफत करनी चाहिए, और जो कानून को फॉलो करे उसकी सपोर्ट करनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट PDA की गवर्नमेंट का ये ब्लंडर है, ये उनका बहुत बड़ा कह लें कि उन्होंने अपनी टांग पे खुद कुल्हाड़ी मारी है बल्दियाती इदारों को ख़त्म करके, क्योंकि ये तो ग्रास रूट लेवल पे के लोग होते हैं जो पार्टी को सपोर्ट करते हैं, जो पार्टी के लिए वोट बैंक बनाते हैं। तो ये गवर्नमेंट जो पंजाब गवर्नमेंट का या मरकज़ी गवर्नमेंट का, मैं कहता हूँ ये गैर कानूनी इक़दाम था। तो इनको मेरी ये गुजारिश है कि इनको फिल फॉर अपने वोट बैंक के लिए, अपनी पार्टी को इकट्ठा रखने के लिए फिल फॉर बल्दियाती इदारों को खुद ही बहाल कर देना चाहिए और इनको फुल फ्लेज इख्तियार देने चाहिए। ये पार्टी से मुबर्रा होते हैं जो बल्दियाती इदारे होते हैं डॉक्टर साहब, इनका पार्टी से मुबर्रा होते हैं। ये तो लोगों के खिदमतगार होते हैं, ये तो दहलीज तक लोगों को इंसाफ पहुँचाते हैं, डेवलपमेंट पहुँचाते हैं। इसलिए ये गवर्नमेंट पंजाब का किसी भी पार्टी से किसी का भी तल्लुक़ हो, ये उनका गैर कानूनी इक़दाम था। मैं इसको कंडेम्ड करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि इनको फिल फौर जो बल्दियाती इदारे हैं उनको अब इख्तियारात मुंतकिल करने चाहिए। मुंतकिल करने चाहिए। राना साहब मौजूद हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया। इजलास में है, दिल तो अपना आपका भी करता होगा वो एक फैसलाबाद का जो पुराना हाल है उसकी भी रौनकें बहाल हुई। क्या करेंगे ज़िला कौंसिल के अंदर, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले तो बिला आखिर इकदाम उठा चुके हैं, अब आप लोगों को उन्होंने एक शय भी दी है कि आप लोग भी जाएँ अब कुछ कर दें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी हमारा बल्दियाती निज़ाम के सिलसिले में हम कोर्ट में गए हैं या स्ट्राइक की है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ताउन किया है। हमारा नेक्स्ट ये हमारे चेयरमैन हैं, सीनियर हैं राना शाहिद साहब, यही लीड कर रहे हैं। हमारा ज़िला चेयरमैन वो हमें कोई राब्ते में नहीं है, कोई मुशावरत नहीं है, कोई मुबारकबाद नहीं दी, और चेयरमैन साहब ने 9 तारीख का हमारा है प्लान। हमने अपनी जो हमारे UC के चेयरमैन है मीटिंग है 9 के बाद हम देंगे टाइम, नेक्स्ट 11 मंजे या 12 मंजे हम इजलास करेंगे। हमें सिर्फ कमी महसूस हो रही है हमारे ज़िली चेयरमैन की, ज़िली चेयरमैन हमसे तावन नहीं कर रहे। और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है, ये आइन से ऊपर, आपको पता है इस फैसले से ऊपर फैसला कोई नहीं है। इंशाल्लाह ताला हम जद्दोजहद करते रहेंगे बल्दियात के निज़ाम से। जो लोगों ने हमें मैंडेट दिया है ग्रास रूट लेवल पे हम लोगों की खिदमत करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हमारी यूनियन कौंसिल भी जो हालात नज़र आ रहे हैं हमारी यूनियन कौंसिल भी बहाल होगी। हम लोगों की दोबारा एक दफ़ा फिर खिदमत करेंगे। जो लोगों के काम बाकी हैं जो पेंडिंग पड़े हैं इंशाल्लाह ताला उनको मुकम्मल करने की कोशिश करें। शुक्रिया करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब। शराज कालू साहब मौजूद हैं। शराज भाई बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
कैसे देख रहे हैं? आज चेहरे खिले भी हुए हैं, कुछ उतरे भी हुए हैं, अंदर गए हैं, तकरीरें भी की हैं, लहू भी गरमाया है, लेकिन किस हद तक समझते हैं कि ये इख्तियारात से भरपूर हॉल है या इख्तियारात से बिल्कुल महरूम हॉल है? नहीं जी, अभी तो महरूम है, लेकिन मैं समझता हूँ ये जैसे यहाँ पे आज 2 महीने पहले आपके साथ खड़े थे, आज थोड़ा सा सफ़र तय हो चुका है, अंदर जा चुके हैं। आहिस्ता आहिस्ता मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है ये 24 तारीख को इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट की वसादत से यहाँ दोबारा बहाली होगी। लेकिन क्या पाकिस्तान मुस्लिम नून ने यहाँ इतना बड़ा मजमा लगा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खौफजदा नहीं कर लिया? इख्तियारात दिए तो 2 सालों में आप तो फिर बड़ा तंग करेंगे। नहीं, तहरीक इंसाफ का इससे कोई ताल्लुक नहीं है यार। तहरीक इंसाफ का इससे हमें ना, उन्हें डर भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये अवाम के वोट लेके आए हुए हैं लोग। ये किसी भी को एहसान तो नहीं है कि वो कौन होते हैं किसी के पर शब खून मारने वाले। उन्होंने हमें जो हम पे जुल्म किया हुआ है, जो 20, 22, 25 महीने हमें दूर किया है अवाम के, मैं समझता हूँ कि ये हमारा भी हक है। हम वोट लेके आए हैं, हमको चाहिए कि जिस अवाम से वोट लेके आए हैं उन अवाम के काम करने के लिए जो हमारे महीने ज़ाया किए गए हैं, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि दोबारा अदालत हमें वो महीने भी देगी। अच्छा, आपको इस तरह बिल्कुल इजलास करने का इजाज़त दी, और ये मेरे ख्याल में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की एक अच्छी सोच कह लें या अच्छी काविश कह लें या अच्छी समझ बूझ कह लें कि उन्होंने स्टेप बैक किया। इधर कोई ज़िद नहीं लगाई कि सड़क के ऊपर या कहीं और इजलास होता, ट्रैफिक ख़राब होती, सब कुछ होता। इस इक़दाम के बाद लगता है कोई उम्मीद है कि आपको मज़ीद सॉफ्ट कॉर्नर दिया जाएगा इनकी तरफ से? बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ताला ज़रूर दिया जाएगा। मैं उम्मीद है। हाँ, बिल्कुल दिया जाएगा, इसलिए कि ये आप क्या समझते हैं कि जब तक कहीं ऊपर से डोरें नहीं हिलती ये हमें हाल इन्होंने खोलने देना था? सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ग्रीन सिग्नल होता है तो ये सिस्टम चल रहा होता है, और ये नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये 24 तारीख को ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डोरें यानी कौन हिला रहा है? चीफ जस्टिस साहब का हुक्म ही हिला रहा है। लेकिन अभी वहाँ आपकी दोबारा इस मतलब तौहीन अदालत के लिए भी दायर हुई ना? तो इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ तौहीन तो उन्होंने जिनकी की है वो इसका बदला ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। हमें बहाल करके यहाँ सीटों पे विराजमान करके वो इस चीज़ को क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह ताला। चलिए, बहुत शुक्रिया। शहजाद कालू साहब ने अपने कहा, मैं दोबारा राणा साहब की तरफ बढ़ूंगा। राणा शाह साहब और राणा साहब मौजूद हैं कि वो इन तमाम इकदामात के ऊपर क्या किन अल्फाज के अंदर रोशनी। राणा साहब आप थोड़ा सा आगे आ जाए, आपसे वो बात ज़रा मेरी रह गई थी। लेकिन जब आपके चेयरमैन अभी नहीं स्टेप फॉरवर्ड कर रहे तो ये वाइस चेयरमैन हजरात हैं 2 से 3, क्या उनसे रब्ता हुआ? वो कोई आगे आने के लिए तैयार हैं? क्योंकि उनकी वाबस्तगियाँ अभी PTI से नहीं हो पाई थी, वो नून लीग के अंदर स्टैंड कर रहे थे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे वाइस चेयरमैन राना जुल्फ़कार साहब हैं, हमारी मीटिंग हुई थी उनके साथ 5 तारीख को ज़िला कौंसिल में। हमने सारे मुशावरत की थी, और आपको जैसे मैंने बताया कि 9 तारीख को हमारा दोबारा फिर मीटिंग है। हम 40 से 50 चेयरमैन जो सीनियर चेयरमैन हैं उन्होंने हमें बुलाया है दोबारा। नेक्स्ट जो हमारा इजलास है, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में इजलास हुआ है, मेयर साहब ने इजलास किया, हम भी चाह रहे हैं हमारा भरपूर तरीके से इजलास हो, हमारे नुमाइंदों को पता लगे, हमारी आवाम को पता लगे कि हमारे ये हमने जिन्हों को वोट दे के हैं ज़िला कौंसिल में पहुँचाया था वो हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारे हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला आपको बुलाएंगे ज़िला कौंसिल जब हमारा इजलास होगा, और आप कवरेज करें, आपको पता लगेगा। इससे ज़्यादा भी गर्म को जोशी के साथ हमारे चेयरमैन आएंगे। हम मोटिवेट भी कर रहे हैं, राब्ते भी कर रहे हैं, इस सिलसिले में निकले हैं। मेयर साहब ने हमें इनवाइट किया था, हमें इधर भी टाइम देना बनता था, हमें इधर भी आए हैं। अब चेयरमैन हमारे कुछ इंतज़ार कर रहे हैं ज़िला कौंसिल में, जाके आपको फिर बुलाएंगे, फिर आपको बताएंगे कब हमारा इजलास है। इंशाल्लाह ताला आप कवरेज करेंगे। और बलदियाती निज़ाम जो, इसके बगैर तो गवर्नमेंट चल ही नहीं सकती है ना, ग्रास रूट लेवल पे फंड्स आ ही नहीं सकते। ये तो शोर शाट है ना, सबको पता है, बच्चे को ही पता है। जब यूनियन कौंसिल बनाया, यूनियन कौंसिल ही इन्होंने ख़त्म कर दी थी, हम कैसे ग्रास रूट लेवल पर जाके लोगों की खिदमत करेंगे? राणा साहब, अगर देखा जाए तो उस्मान बुज़दार जिन इलाकों से आए हैं, बल्दियात से सफ़र करने वाले भी बल्दियात के लिए इस वक्त रुकावट की बायस हैं। मैं यही डॉक्टर साहब कहता हूँ, जिस तरह मैं कहता हूँ कि बल्दियाती निज़ाम जो है वो किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जितने भी ऊपर गए हैं MNA MP या मिनिस्टर हैं, कह लें कि इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म भी बन चुके हैं जो बल्दियाती सिस्टम से ऊपर गए हैं। क्योंकि जो बल्दियाती नुमाइंदे होते हैं उनको हर गली मोहल्ले का पता है कि हमारी कौन सी गली में कौन सा काम होने वाला है। ये लोगों को फैसिलिटेट करते हैं उनके डोर स्टेप पे जाके। तो बल्दियाती सिस्टम को ख़त्म करना, ये कह लें कि गवर्नमेंट ने अपने लिए, उनके लिए ज़हर कातिल है। ठीक, राणा साहब बहुत शुक्रिया। शराफत खट्टर साहब बहुत शुक्रिया। इजलास हो गया, कैसा लगा उस हॉल में दोबारा वापस आकर 27-28 महीनों के बाद, और किस हद तक लगता है कि ये हॉल दोबारा से वो
बिल्कुल रनाइयाँ वो रौनकें बहाल हो सकेंगी और इस सिलसिला चलता रहेगा, गवर्नमेंट कहीं घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आज हमें दोबारा इज़्ज़त से नवाजा है, और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने मेयर मलिक रज़ाक मलिक साहब की कोशिशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिनकी मेहनत और लगातार कोशिशों के बाद आज हमने अपना बाकायदा इजलास मुनक्कद किया है। रही बात आपने जो उम्मीद की किरण है, तो हमेशा अल्लाह ताला अल्लाह ताला से जो उम्मीदें वाबस्ता हैं उनको कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। हमें अल्लाह ताला के घर से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की दफातर की भी रौनकें जो हैं वो भी बहाल होंगी, और हकीकी नुमाइंदों को लोगों की खिदमत करने का मौका इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेगा, और आज इसका आगाज़ बाकायदा आगाज़ हो चुका है इंशाअल्लाह। टकराव तो नहीं होने वाला, क्योंकि आज फर्स्ट स्टेप पे तो बैक गए हैं कि अगले स्टेटों में बैक जाएंगे जब सामने खड़े होंगे, क्योंकि हुकूमत अगर आपको इख्तियार देती है तो अगले इलेक्शन में बहुत टफ टाइम आ जाएगा। नहीं, इंशाअल्लाह अगर 24 तारीख को एक वाज़े तौर पे एक लाइन विड्रॉ हो जाएगी, जब वाज़े अहकामात आ जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि गवर्नमेंट को हरदर्मी का मुजाहरा करना चाहिए। उनको चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के आगे सरेंडर करे और कानून का एहतराम करे, और हमें बाकायदा हमारे बहाली का नोटिफिकेशन देकर हमारे ऑफिस हमारे हवाले करें। हम किसी भी क्लैश के हक़ में नहीं हैं। इंशाल्लाह कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे और उसके मुताबिक अपना हक़ लेकर रहेंगे इंशाल्लाह। कानून के मुताबिक अपना हक़ लेंगे, किसी भी क्लैश के मुतहम्मल नहीं हो सकते। आरिफ बुखारी साहब मौजूद हैं, लेकिन ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, तो बाकी चेयरमैन हज़रात जो इनका मौक़िफ़ जो है इस प्रोग्राम के अंदर शामिल करते हैं। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। चेयरमैन हज़रात बड़ी तादाद में दोबारा से हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। सदर मियाँ साहब मौजूद हैं, इनसे बात सीक्वेंस वाइज चल लेते हैं। मियाँ साहब, इजलास तो हो गया, हॉल भी मिल गया, किस हद तक पूरी उम्मीद है इख्तियारात मिलेंगे, और इस इजलास की आने वाले इजलासों की कितनी वक़्त हो? बहुत शुक्रिया आपका, और ख़ास तौर पे शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसने हमें इस काबिल किया और हमारा इस्तेहकाक मजरूह होने से बचाया। गुजारिश ये है कि देखें, यहाँ पे ऐसी ऐसी अनहोनियाँ हो रही हैं जो बंदा तसव्वुर भी नहीं कर सकता, कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो आइनी और कानूनी इक़दाम था उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं, कि आज हम बार बार यहाँ पे चीखते रहें कि इंतज़ामिया आए और हमारे साथ बैठे, लेकिन उन्होंने उनके कान पे एक भी जूं नहीं रखी। इंशाअल्लाह ताला 24 तारीख को ये सारी कार्रवाई वहाँ पेश करेंगे, और हम बहुत पुरुमीद हैं अल्लाह ताला के घर में कि हमें इंसाफ मिलेगा। आरिफ बुखारी साहब मौजूद हैं। बुखारी साहब, कितने पुरुमीद हैं, कितना लगता है कि आने वाले इजलासों में वो जो आज नहीं आए वो आ जाएंगे, जो सरगोदा के अंदर भी ताले लगाते रहे, इंतज़ामिया कहीं घुटने टेकती नजर आएगी, क्योंकि इख्तियारात की एक जंग है इस वक्त आप लोगों के दरमियान में और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान में? देखें जी, जो मौजूदा हुकूमत है ये 100 गंडा खाना और 100 छितर खाने के मुतरादिफ चल रही है, और ये हर अदारे के साथ इसी तरह कर रही है। या ना ये अदालत की इज़्ज़त कर रही है, ना अदारों की इज़्ज़त कर रही है, ना आवाम की इज़्ज़त कर रही है, और ना ही आवाम की ख्वाहिशात का एहतराम किया जा रहा है। बल्दियात के साथ जिस तरह इन्होंने बाकी अदारे तबाह किए हैं, बल्दियात को भी तबाह किया है, और बल्कि हर दौर में बल्दियात के साथ तो यही होता आया है। तो इन्होंने ये जो अदालत की तौहीन मुसलसल शुरू कर रखी है, और हमारे हक़ को हम डायरेक्ट आवाम से मुंतखब होकर आए हैं। हम नहीं चाहते इनसे तसादम, हमें भी सरबुलंदी की तमन्ना तंग करती है, मगर हम दूसरों को रौंद कर ऊँचे नहीं होते। अगरचे पर शिकस्ता हैं, मगर चिड़ियों से कह देना उड़ान ऊँची हुआ करती है, पर ऊँचे नहीं हुए होते। तो इंशाअल्लाह ताला ये हमें हमारा हक़ मिलेगा, और कहाँ तक ये जुल्म और बर्बरियत चलेगी हम इसको देखेंगे, हम इसका मुकाबला करेंगे। हम इंशाल्लाह अपने दफ्तरों में बैठेंगे, हम यूनियन काउंसिलों में भी जा रहे हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट ने हमारा हक़ दिया है। बल्कि हम तो ये कहते हैं कि जितने 25 माह हमारे ज़ाय किए हैं, ये इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस तरह का भी कोई निज़ाम आएगा कि वो 25 माह हमें इजाफी मिलेंगे, और ये हमारा राइट है। जी, आपका राइट है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अफजल डॉक्टर साहब मौजूद हैं, मैं चेयरमैन और भी मौजूद, उनसे बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, अगर चले जाते हैं, बजट आने वाला है कि बजट के अंदर जब कुछ नहीं रखा जा रहा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के फ़ंड तो उखाड़ के MP MNA को दिया जा रहा है, फिर इन इजलासों का फ़ायदा यहाँ बैठ के वक्त ज़ाया करना नहीं किया जा रहा? देखिए जी, हम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहाल किया है। अब ये जो गवर्नमेंट है ये वायलेशन कर रही है, हमें अपना काम नहीं करने देती, हमारे साथ पिछले तकरीबन 25 माह से ज़्यादती हो रही है। मैं इस हाउस में ये मुतालबा करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि जो अदारे इनकी बात नहीं मान रहे और इनके हमारे साथ तावन नहीं कर रहे, मैं मुतालबा करता हूँ कि उन तमाम अदारों के सरबराहान को भी फारग किया जाए, और जो लोग
अदारे सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तमील नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कानूनी कार्रवाई की जाए। वाइस चेयरमैन मौजूद है मलिक अशरफ। मलिक साहब, क्या आपका क्या होगा इस मौके पर रद्द-ए-अमल? किस हद तक अदारे मजबूत होते नज़र आ रहे हैं, या सिर्फ ये आप लोग तो आगे यहाँ बैठ गए हैं लेकिन बाद में कुछ मिलने वाला है या नहीं? जी, मैं पहले सारे ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮਲਕ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ, ਮਲਕ ਅਸ਼ਰਫ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮਲਕ ਰਜ਼ਾਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸ ਆਪਣਾ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਜਲਾਸ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ पहले तो चेयरमैन मंगन दे सानू कुछ दे दियो। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਨਾ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਜਲਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਮਿਲੇ जी। मिले आप आगे आ जाएं। और दो चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या कहेंगे, क्या मुतालबात हैं? उन्होंने कहा वाइस चेयरमैन को हक देते। मैं तो कह रहा हूँ चेयरमैन को कुछ मिल गया, वाइस चेयरमैन खुद ही यूनियन कौंसिल में बहाल हो जाएंगे। जी बिल्कुल जी, मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मैं जनाब इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब और पाकिस्तान गुलजार सिद्दीकी साहब का भी तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस गवर्नमेंट के गैर आइनी इक़दाम को अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल गैर आइनी करार दिया है। ये बड़ी जो है अचीवमेंट है। और इसके साथ साथ जनाब मोहम्मद रज़ाक मलिक मेर साहब, जिन्होंने ये मैं समझता हूँ कि पंजाब के तमाम नुमाइंदगान की नुमाइंदगी की है और तमाम को साथ लेकर चले हैं। और जहाँ तक कि यहाँ पे जो वाइस चेयरमैन साहबान की बात हो रही है, ये बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइंदा बात है कि उनका भी इजलास वाइस चेयरमैनों का भी होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात ये है कि देखें, हम जिस मामलात की जंग लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह हम ये चाहते हैं कि जो 24 को भी फ़ैसला आएगा, ये जो पंजाब के ऊपर शब खून मारा गया है, इंशाअल्लाह उससे भी हम सुरखरू होंगे। सुरखरू होंगे। ज़रा आ जाइए, आप मेरे साहब भी यहाँ मौजूद हैं, उनके साथ इंटरव्यू कर लें। थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा, रास्ता दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साहब, बहुत मुबारक हो आपको, वापस इजलास तो कर लिया है बड़ी धूमधाम के साथ। अमीन भट्ट साहब भी हैं, शेख साहब भी मौजूद हैं, राना साहब भी मौजूद हैं। कैसे देख रहे हैं आने वाले दिन किस हद तक मजबूत होंगे? क्योंकि भट्ट साहब ने बड़ी ललकार के कहा है कि अगली बार उनको दफ्तरों से खींच के लेके आएंगे। जी माशाल्लाह, भट्ट साहब हमारे जो हैं हमेशा ठंडी और तती तार जले ही तो बल्ब जलता है। तो कुछ लोग भट्ट साहब हमारे जोशीले वर्कर हैं, तो हम इनके जज्बात की भी कदर करते हैं। तो आप देखें कि ज़ाहिर है जो बंदा अपना राइट्स जिसका दबाया जाता है, उसको ज़ाहिर है वो इस तरह वो उसकी आवाज़ तो ऊंची होगी। जब आप किसी का गला दबाएंगे तो आपको आंखें तो वो दिखाएगा ही। अब जब उसका गला दबेगा तो वो आंखें निकालेगा, तो आप कहते हैं ये आंखें क्यों निकालता है? भाई उसका गला छोड़ेगा तो आंखें अंदर करेगा ना। तो ये हमारा गला छोड़ दें, हम इनको घूरना छोड़ देंगे। गैर कानूनी मुकदमात की एक भरमार 27 माह के अंदर फिर एक बार तमाम चेयरमैन जो नून लीग के थे उनको जैसे जैसे जो सूरत हाल का सामना करना पड़ा, और बहुत सारे ऐसे चेयरमैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दे चुके हैं 2018 में, उनका यहाँ आना क्या दोबारा से इस पूरे निज़ाम के ऊपर अदम एतमाद नहीं है कि उन लोगों ने जो ज़्यादतियाँ की अब ताकत मिल सकेगी? जी बिलाशुबा जो उन लोगों ने जो ज़्यादतियाँ की हैं, आप देखें ये जो हाउस है, इसमें यहाँ पर जब लोग आते हैं तो ये एक हाउस में आते हैं। तो आप देखें कि इसमें ये तमीज़ कौन किस ग्रुप में है ये नहीं है, और यहाँ पे आके लोग अपने हाउस को ज्वाइन करते हैं। अब आप देखें कि जिस तरह से हमें अल्लाह ताला ने यहाँ इक़्तिदार दिया है, आप देखेंगे इससे और ज़्यादा ये फैसलाबाद की बात करते हैं, ये किसी ग्रुप की बात नहीं करते। क्या कहते हैं, ये इजलास हो गया, किस हद तक समझते इसकी वक़्त है और कितना ये आप लोगों को ताकतवर बना देगा उन हलकों के अंदर जहाँ जाके आप लोगों ने आज मिठाइयाँ फिर तकसीम करनी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं 41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी कोई ऐसा इवेंट आया है या कोई मसला मसाइल हुआ है तो 41 ने इस मसाइल को बड़ी अच्छी तरह उजागर किया है। उसके बाद मैं मेयर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने हमें बहाल किया है। बाकी रह गई आपकी बात कि हमें अभी जाकर मिठाइयाँ बांटनी है। हमने क्यों मिठाइयाँ बांटनी है? हमें अपना सिर्फ हक़ मिला है, हमको खैरात नहीं मिली। ये हमारा हक़ था, अल्लाह ताला की ज़ात की मेहरबानी से वो हमको मिला है। हम अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्रिया अदा करते हैं। बाकी रह गया दूसरे मसाइल के हमें इख्तियारात मिलते हैं या नहीं, ये अभी गवर्नमेंट पे मुनहसर है कि वो क्या करती है। 24 तारीख है, इंशाअल्लाह ताला अगर अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें यहाँ तक पहुँचा दिया तो मेरा ख्याल है कि आइंदा मसाइल भी जो है अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर तरीके से हल करेगी, मसाइल आगे भी जो है हल हो जाएंगे।
भट्ट साहब बड़े नारे मारते आए हो, ये नारे अंदर भी चलन के क्योंकि तुम अंदर भी गरजते रहे। बिलाल डोगर साहब, जो सवाल में आपने मुझसे करना था वो आपने कर लिया मेयर साहब से। मैं फिर आपसे ही कर रहा हूं। तो बात यह है कि आपको पता है कि मैं एक नून लीग का जाला भी हूँ और मेरिट वाला आदमी हूँ। मैं चेयरमैन और डिप्टी मेयर के साथ साथ ना मैं ताजरों की नुमाइंदगी करता हूँ, ताजरों के साथ मैं गरीबों की नुमाइंदगी करता हूँ। बात यह है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है उन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, ताजरों का बेड़ा गर्क कर दिया, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। भाई ये गवर्नमेंट लेने के आई है। देखें अब हमें हमारे मेयर रज़ाक साहब ने रिट की थी, अल्लाह का शुक्र है सुप्रीम कोर्ट ने आवाम की सुन ली, गरीबों की सुन ली, उन्होंने हमें बहाल कर दिया। तो अब इनका फ़र्ज़ है कि हमें इख्तियार दें, हमें किस लिए बहाल किया गया है, हमें बताया जाए कि हमने किस लिए बहाल किया गया है। अगर हमें बहाल किया गया है तो हमें इख्तियार भी चाहिए, हमने लोगों के काम ही करने हैं। लोग खुश हैं, आज पूरा शहर, आज पूरे फैसलाबाद के ताजर, दुकानदार, गरीब लोग, सब लोग मेरे साथ आए हैं। इसलिए आए हैं कि उनको ये पता चल गया कि आज चेयरमैन बहाल हो गए हैं, डिप्टी मेयर बहाल हो गए, हमारे काम आसानी से होंगे। थोड़ी गल तो सुन के तुसी पटके नून लीग दे पा के आए ने, फिर डराने तो तुसी उन्होंने है नारे मार मार के पकड़ के ले आऊँगा, निकाल के ले आऊँगा। देखें बिलाल डोगर साहब, अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमें बहाल किया है तो बहाल के बाद जिस तरह पहले इजलास होते थे वहाँ हमारे साथ सीओ बैठता था, उसका फ़र्ज था कि जब हमें इजलास करने की इजाज़त दे दी है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें इजाज़त दे दी है, तो ये उसको पता चल गया कि बहाल हो गए, तो उसका फ़र्ज था कि वो हमारे साथ बैठता, लोगों को पता चलता कि ये सीओ है, ये कानून की पासदारी कर रहा है। अगर ये कानून की सुप्रीम कोर्ट की ये पासदारी नहीं करेंगे तो हम पकड़ के लेकर आएंगे ना। ऊपर भी बहुत कुछ बैठा है ना। नहीं, बात यह देखिए, मेरी बात सुने, सुप्रीम कोर्ट के आगे कोई चीज़ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो वज़ीर आज़म को हटा देती है, ये क्या चीज़ है? कमिश्नर फैसलाबाद क्या चीज़ है? बात यह कि मैं अवामी लीडर हूँ, वर्कर हूँ, ताजरों का लीडर हूँ, गरीबों का लीडर हूँ, मैं जो ज़्यादती है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। बात आपकी ठीक है, लेकिन अगला इजलास कमिश्नर ऑफिस के बाहर हो फिर तो ठीक है। सीईओ एक बहुत छोटा अफसर है जो खुद मुख्तार है बहुत सारों के। बात यह है कि हमारा जो, मैं डिप्टी मेयर हूँ, मैं कॉर्पोरेशन का डिप्टी मेयर हूँ, मैं कोई कमिश्नर ऑफिस में जाके मेरा कोई ऑफिस नहीं है, मेरा ऑफिस है कॉर्पोरेशन। मैं कॉर्पोरेशन में आऊँगा और जब मैं इजलास करूँगा, जब मैं बनूँगा कन्वीनर, तो ये मेरे साथ बैठेगा तो मैं इजलास करूँगा। अगर ये यहाँ पे बैठा होगा तो ये ज़रूर मेरे साथ बैठेगा। मैं पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई ये देखो मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, अगर वो फिर भाग जाता है तो फिर भाग जाए। ये नहीं होगा कि मैं अंदर इजलास कर रहा हूँगा सुप्रीम कोर्ट के आर्डर से तो ये बाहर बैठा होगा। ये उसने सुप्रीम कोर्ट की मुखालफत करनी है तो मैं इसको नहीं करने दूंगा। तो मसले के अंदर होगा। भट्ट साहब कह रहे हैं जी कोई किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे देख रहे हैं आने वाले दिन किस हद तक इस हॉल की पुरानी रौनकें बहाल कर सकेगा? नहीं, हम कानून की दायरा इख्तियार में रहकर अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अगर आज ये किए है तो हम जो है ना 24 तारीख का इंतज़ार करेंगे। हम अदारों का टकराव नहीं चाहते, हम अपना हक लेंगे और किसी को मतलब डिस्टर्ब नहीं करेंगे और अपना हक किसी को छीनने नहीं देंगे। ये 21 माह हमें बाद ये फ़ैसला मिला है। इंशाअल्लाह ताला हम उस पीरियड को भी मेरे साहब जो है रिट के ज़रिए बहाल कराएंगे और बाकी पीरियड भी। तो ये जो तामीर और तरक्की है फैसलाबाद की, देखें ना जी, एक आदमी कमिश्नर है, वो फैसलाबाद में भी कमिश्नर है, रावलपिंडी भी कमिश्नर है, उसका तबादला हो जाता है। लेकिन जब ये 157 का हाउस है, उसके साथ 25 सीटें हैं 182 का, ये अवाम के नुमाइंदे हैं, इनका अवाम का राब्ता है। अब इतने आदमियों में ये जब निज़ाम तकसीम होगा तो ये शहर की बेहतरी आएगी, शहर रोशन होगा, शहर में सफाई आएगी और उसकी सड़कें भी बनेंगी। और क्योंकि अब हमने वोट लिए हैं, वोटर हमसे तकाजा करता है, उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, उसे बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, उसकी बच्ची के तस्दीक़ निकाह की। अब यूनियन काउंसिलों को ख़त्म कर दिया गया है, 5-5 को एक फील्ड ऑफिस बना दिया गया है। फील्ड ऑफिस में वो जाते हैं, वो कह रहे हैं हमारे इख्तियार नहीं, हमें पहले जाके एडमिनिस्ट्रेटर से वो लेना पड़ेगा। अब ये देखें, जो पर्ची हम 100 रुपये में पैदाइश पर्ची बनती थी, अब इनकी बदमाशी उस बजट के खसारे को पंजाब गवर्नमेंट 5000 रुपये पे ले गई है। अब ये बच्चे के पैदा होने का नाम अंदराज कराना भी इतना मुश्किल हो गया है। अब जब ये अवामी नुमाइंदों के पास इख्तियार आएगा, तारीख अंधेरे छट जाएंगे, रोशनियाँ हो जाएंगी और इंशाअल्लाह ताला फैसलाबाद जो है ना पंजाब का एक मिसाली शहर बनेगा। बहुत शुक्रिया जी। आतिफ कसाना साहब यहाँ नज़र आ रहे थे, चौधरी अब्दुर्रहमान हमारे सीनियर रिपोर्टर। आतिफ कसाना साहब से 2 मिनट लेने हैं। रहमान साहब आपसे मैंने एंडिंग करनी है क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं रहमान साहब से मेरे पूछने वाले। कसाना साहब, बजट तो वैसे तैयार है इस वक्त 11 का भी और 14 का भी, क्या लग रहा है बजट के अंदर कुछ हलचल हो सकेगी इस इजलास की? पंजाब में पहला इनिशिएटिव तो ले चुके हैं आप लोग।
इंशाल्लाह जी ज़रूर है, और आपको विदिन 1 वीक इसका रिज़ल्ट आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये इख्तियार मेयर और हाउस का था, उसको हम इंशाल्लाह पूरा अवेल करेंगे। उसके लिए मेयर साहब ने जैसे बताया हम कोर्ट में भी चले गए हैं, हम अपने जो इख्तियारात है जो अपने थे वो तमाम इंशाल्लाह उस पर कोशिश करेंगे। ये ना हो ना सरगोदा की तरह एक्शन ये हो एक हफ्ते बाद से ताले लगा दें। नहीं, आपने आज देखा नहीं है आईनी हैसियत, आज फैसलाबाद का वहाँ जो हाल है वो पूरा खोला गया, और पूरे कैसे उन्होंने पूरे फैसलाबाद के जो 157 चेयरमैन और स्पेशल मेम्बरान ने किस तरह शिरकत की है, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं वो फैसलाबाद में किस हद तक माने गए हैं। और उसके बाद जो 24 को जो हमारी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इंशाल्लाह ताला उसमें भी देखेंगे आप अच्छे रिजल्ट आएंगे। उम्मीद है जी चेयरमैन। आखिर पे मेरे पास अब वक्त जो बचा है, चौधरी अब्दुल रहमान हमारे सीनियर पॉलिटिकल रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं कुछ बात करना चाहूँगा ताकि एंडिंग की तरफ बढ़े। रहमान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं, किस हद तक वक़्त है इस इजलास की, क्योंकि जहाँ देखा जाए तो वहाँ चेयरमैन हजरात बड़े गरज के बरसे भी हैं, गरजे हैं, बल्कि बरसना भी इनका देखें किस हद तक बरसते हैं, गवर्नमेंट इन्हें किस पॉइंट पे लेती है। लेकिन बहुत सारे मेरा एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2018 के बहुत सारे ऐसे चेयरमैन जो कि पीटीआई को सपोर्ट कर चुके हैं, आज इस हाउस के अंदर बैठे थे, मैं उनके नाम भी ले सकता हूँ। क्या ये उसी गवर्नमेंट के ऊपर अदम एतमाद है जिनको वो वोट दे चुके हैं, कि वो भी मायूस हो चुके हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनकी तरह बल्दियात की दुश्मन निकली? और थैंक यू बिलाल। देखें, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का सबसे जो बुरा काम था वो ये था कि उन्होंने बल्दियात को ख़त्म किया, और ये वो बल्दियाती नुमाइंदे थे तब 2018 में जब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने के लिए वे तैयार थे ताकि शहर में डेवलपमेंट होती रही। ये देखें, आप इमेजिन करें कि यहाँ पर तकरीबन 2 साल और 1 माह के बाद आज ये इजलास हुआ है, तो इस 25 माह में शहर में कितना काम पेंडिंग हुआ है डेवलपमेंट के हवाले से, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से, और अभी जो फील्ड ऑफिसर्स बनाए गए हैं तो लोगों को पैदाइश अमवात के सर्टिफिकेट बनाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, उसका रेट बढ़ा दिया गया है। कॉरपोरेशन यहाँ पर करप्शन का गढ़ बन चुकी है, यहाँ पर पूरे शहर में तजावज़ात का मसला बना हुआ है, पैच वर्क का मसला बना हुआ है। आप इमेजिन करें कि एक मेयर के, डिप्टी मेयर्स के या चेयरमैनों के होते हुए शहर में कहीं पर भी कोई पैच वर्क का मसला नहीं बन सकता था। शहर में लोगों को पैदाइश के सर्टिफिकेट लेने के लिए सिफारिशें या रिश्वत नहीं देनी पड़ती थी, या जो तजावज़ात का मसला इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकता था। तो ये देखें, बल्दियाती नुमाइंदगान लोगों की पहुँच में होते हैं, कोई भी बंदा दरवाज़ा खटखटा सकता है इनका, लेकिन जो MP MNAs हैं इनके 100 दिन तो पूरा इजलास में चला जाता है, और बाकी दिन भी वो कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं कोई अवेलेबिलिटी नहीं हुई। तो ये असल में जो काम डेवलपमेंट के हवाले से दूसरे तमाम काम ये बल्दियाती नुमाइंदगान के काम है, इनसे छीन लेना एक तरह से ये गैर कानूनी भी था, गैर आइनी भी था। पंजाब असम्बली बिलाशुबा इसमें मुदाखलत कर सकती है, लेकिन वक्त पूरा किए बगैर किसी भी असम्बली को गिराना ये गैर कानूनी है, जिस पर आर्टिकल 6 कभी पाकिस्तान में इस पर लगा तो नहीं, लेकिन कभी भी लगाया जा सकता है, क्योंकि देखें ये मुंतखब असम्बली है जहाँ पर लाखों लोग वोट लेकर मुंतखब हुए थे। फैसलाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो 346 चेयरमैन थे वो तकरीबन तमाम के तमाम वोट लेकर मुंतखब हुए। इसी तरह से जो एक आखिरी बड़ा अहम सवाल है कि एक तो डिप्टी मेयर अमीन बाट साहब एक अपना रवायती ज़ुबान इस्तेमाल करते हो ना, बड़ा तल्ख जुमलों का इस्तेमाल किया, और एक क्या बजट में आने से इनको कुछ मिल सकेगा, क्या ये अपना बजट वापस रख सकते हैं? पंजाब असम्बली के अंदर बेशतर अगर हम परवेज़ लाई से ले लें, उनकी फैमिली पूरी इसके अंदर है, उस्मान बुज़दार ले लें, बल्दियात से आने वाले बल्दियात के दुश्मन क्यों हैं? बल्दियात के लिए कुछ नहीं रखा जा रहा, खुद गला घोंटा जा रहा है बल्दियात का, और जब बल्दियात का सेटअप मजबूत होने लगता है तो अपने भाई भतीजे भांजे फिर खड़े कर देते हैं। देखिए फिलहाल आज के अगर इजलास की आप बात करें तो ये इजलास कानूनी इजलास नहीं है। जब तक पंजाब हुकूमत का नोटिफिकेशन जारी नहीं होएगा तब तक इस इजलास की कानूनी या आइनी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन इन्होंने अपना सियासी कतार से ज़रूर निकाला, अपने मुतालबात ज़रूर किए हैं जो, लेकिन ये पूरे नहीं होंगे, पूरे नहीं हो सकते, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कमिश्नर है, वो तमाम बल्दियात के पूरे जो कॉरपोरेशन के इख्तियारात के साथ कॉरपोरेशन को चला रहा है, जो उसे कानून ने दिए हैं, पंजाब हुकूमत ने दिए हैं। अगर कहीं पर कोई फ़ाल्ट होगा तो वो पंजाब हुकूमत के एंड पर होगा, उसमें जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर या चीफ ऑफिसर या जितने भी म्यूनसिपल ऑफिसर्स हैं उनका रोल नहीं हो सकता, क्योंकि वो कानून के पाबंद है। जब तक पंजाब हुकूमत इनको ये जो तफसीली जजमेंट है उसके बाद तस्लीम नहीं करेगी, नोटिफाई नहीं करेगी, तब तक इनकी कोई अहमियत नहीं है, तब तक इनकी राय मानने की कोई पाबंदी नहीं है। ये मैं बिलाशुबा क्रेडिट देता हूँ कि यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की इंतज़ामिया उन्होंने अच्छा फ़ैसला किया है कि इनको हाल में बिठाया, बजाय इसके कि ये बाहर धूप में इजलास करते और फिर जो एहतजाज भी करते और रोड ब्लॉक होता, लोगों को मसला होता। ये बहुत अच्छा उनको प्लेटफार्म दे दिया, और इन्होंने भी जो SOPs की खिलाफ वर्जी नहीं की, ये पुरअमन तरीके से इजलास चलाया और कहीं पर कोई कब्ज़ा करने की कोशिश नहीं की गई। ये दोनों जानब से ही एक अच्छा रवैया दिखाया गया और इसी की ज़रूरत है। देखें, जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आती तब तक ये तमाम लोगों को इंगेज
करने के लिए, मेयर को अपने साथ रखने के लिए इस तरह के इजलासों की मुख्तलिफ तकरीबात की ज़रूरत होगी ताकि कोई भी लोग इनसे दूर ना जाने पाए। जैसा कि आपने इब्तदा में कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जाने वाले लोग भी आज इनके साथ बैठे हैं, तो इससे ये आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी मायूसी है आम लोगों में, कितनी मायूसी है बल्दियाती नुमाइंदगान में कि वो अपने वही पुराने मकाम जिसने उनको इज़्ज़त दी, शोहरत दी, जिसने उनको बड़ा नाम बनाया, तो आज वो उसी के साथ खड़े नज़र आते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP MNs या मिनिस्टर्स के साथ आज खड़ा होने वाला कोई भी नहीं है। इसी तरह से जो डेवलपमेंट है वो यहाँ से लेने से इज़्ज़त महसूस करते हैं, क्योंकि जो MP MNs की डेवलपमेंट उन्हें मिलेगी उसमें इज़्ज़त नहीं होगी। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान आपका। बहुत डिटेल में जो एनालिसिस, बेसिकली मैं एनालिसिस चाहता था जो कि अब्दुर्रहमान, क्योंकि उन्होंने सारा इजलास सुना है, तो बहुत सादा अल्फाज में जैसे मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया उन्होंने इख्तिताम कर दिया कि इसका सरकारी वक़्त कोई नहीं। बिलाशुबा इस हॉल के अंदर बैठे लोगों की अपने मुताबिक सरकारी वक़्त वो कह रहे हैं बहुत ज़्यादा है, उनके नारे, उनके जोशो खरोश जो बहुत ज़्यादा था उन्होंने बोला भी है। लेकिन इस वक्त प्रोग्राम के आखिर में चंद जुमलों के साथ मैं इख्तिताम चाहूँगा, मैं प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगा कि अगर हम देखें आज के इजलास की कार्रवाई के बाद कितना असर मुरतब होता है, आने वाले दिन ज़रूर इसका तयन करेंगे कि इजलास कितना मजबूत है, किस हद तक जाएगा। लेकिन ताहाल अभी तक कानून के मुताबिक, कानून के कार्रवाई कागज़ों के अंदर, परतों के अंदर इनकी अहमियत इस वक्त कुछ नहीं। लेकिन आने वाले दिन क्या बताएंगे, वो फैसला करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हुकाम अहकामात को कैसे रोंदा गया और इस पर क्या अपना अहकामात और जो अपनी एक फ़ैसला है वो जारी, तफसीली फ़ैसला जारी करते हैं। इसके साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।